जय हिंद। मेरा नाम दिलकश है और आप दिलकश एजुकेशनल देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से। आज क्लास 14 है जीरो टू हीरो बैच का। और इससे पहले हमने क्लास 13 यानी कि 13 दिनों तक पढ़ लिया है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, हमने कर लिया है नाउन को पूरी तरह से कंप्लीट, एकदम बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से। और फिर वो सारी चीज़ें तो आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से दिमाग में घुस ही चुकी होंगी। नाउन में कोई आपके पास डाउट होगा नहीं, है ना। उसके बाद में जिस तरह से हमने प्रोनाउन को कंप्लीट किया, फिर प्रोनाउन भी आपका एकदम गजब हो गया। फिर उसके बाद में जो है सो अब हम आपका जो है सो ये एडजेक्टिव लेके आए हैं। आज एडजेक्टिव आपका स्टार्ट होगा। और उसके बाद में जैसे ही जल्दी जल्दी एडजेक्टिव ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद में और भी मॉडल वगैरह जो भी पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वो सारी चीज़ जब आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में आपके बुक को भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर बुक को स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको याद वाद करने का जो झंझट होता है वो झंझट सारी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये सच है, भले आपको अभी न लग रहा हो, लेकिन ये सच है। क्योंकि ख़त्म इसलिए हो जाएगी क्योंकि तब आपको पूरी तरह से मालूम चल चुका होगा कि कब कौन सा इंग्लिश का हिंदी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा। पहले ग्रामर कंप्लीट करो, फिर आप टारगेट करके जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ना। फिर आपका 90% प्लस मार्क्स आ सकता है। मतलब जो पहाड़ आपको अभी लग रहा होगा, वो उस टाइम पर आपको लगेगा कि ये एक छोटा सा पुल है, इस पर आराम से चढ़ा जा सकता है ना। तो वो हो जाएगा, वो आप टेंशन ना लें। ठीक है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जीरो टू हीरो बैच है और ये 14वां दिन है ना। और इसमें और क्या चीज़ रह गया बोलना, तो हाँ, ये चीज़ रह गया बोलना कि अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो ये जो लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का है ना, इस वीडियो के नीचे में जो दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उस पर भी उंगली से दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो क्लास लेके आएंगे, लाइव आएंगे या क्लास लेके आएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको मन करेगा तो वो आप देख लेना, मिस नहीं होगा, है ना। वो चीज़ है। उसके अलावा इस क्लास के ऊपर मैं 100 लाइक का एम रख रहा हूँ। मतलब कि 1000 सॉरी 100 लाइक इस क्लास पे पूरा करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जाके अभी जल्दी से लाइक कर दो, है ना। चलो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आराम से बैठ जाना। लगभग आधे घंटे का ये क्लास चलेगा। इस क्लास के अंदर मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा, उसके टाइप्स को बताऊँगा, और उसका एक टाइप का डेफिनेशन भी बताऊँगा, उसको पहचानने का तरीका भी बताऊँगा। इसीलिए कमर कस के आराम से बैठ जाओ, पूरी तरह से तैयार हो के कर्म योद्धा की तरह। फिर आज के बाद आपका एडजेक्टिव में जो भी प्रॉब्लम होता है कि भाई नाउन प्रोनाउन तक तो ठीक था, ये एडजेक्टिव कौन सी बला है, कहाँ से आ गई है, तो वो बला क्या है, बहुत ही खूबसूरत बला है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आपको मज़ा आने लगेगा। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। 100 लाइक का एम है, इसको पूरा करो आप। चलो, और कमेंट करना नीचे। तो हम सबसे पहले एडजेक्टिव पढ़ेंगे जब, तो यहाँ पर हम इन उदाहरणों को भी समझेंगे, एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे, और बिल्कुल आसानी से हिंदी में समझेंगे ताकि आपको समझ में। और उसके बाद में जो है सो मैं इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे पहचानने हैं, है ना। ठीक है ना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव को समझने से पहले हम इसकी हिंदी को समझते हैं कि एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा कि एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ठीक है। विशेषण का मतलब क्या हुआ कि विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। चलो ठीक है। यहाँ पर एक परिभाषा इंग्लिश में लिखी गई है, डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप याद मत करना। मतलब आप याद करने का मन हो तो कर सकते हो, लेकिन आप नहीं याद करोगे तो आपको एडिक्टिव नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। ये समझने के लिए मैंने, समझाने के लिए लिखा है। मन करे तो याद कर लेना। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया बोलना कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये सेम चीज़, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, हर क्लास की तरह इस क्लास में भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉपी में नोट भी कर लो अगर ज़रूरी हो तो, मन करे तो। अन्यथा आप नीचे से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। कॉपी पर नोट कर रहा है, बहुत अच्छा होता है। चलो, नाउन क्या होता है? नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? नाम होता है। तो ठीक है, एडजेक्टिव को समझने से पहले हमको नाउन और प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। तो हमने तो समझा दिया है, फिर से हम याद कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारा दिमाग है ना, इधर उधर जाते रहता है तो भूल जाता है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि आप बच्चों का भी दिमाग इधर उधर जाता है, क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं यार। तो इसीलिए नाउन और प्रोनाउन का डेफिनेशन हम एक बार समझते हैं, क्या क्या चीज़ हम बताए थे। तो एक बार याद कर लेते हैं ना। नाउन हम क्या बताए थे? नाउन हम बताए थे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है, जिनके एक नाम होते हैं, जिनको किसी न किसी शब्द से पुकारा जाता है, उन शब्दों को कहते हैं उस चीज़ का नाम। और नाम को हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में संज्ञा। और शुद्ध हिंदी में जब संज्ञा कहते हैं तो उसका इंग्लिश भी होता है, और उसका इंग्लिश क्या होता है? नाम होता है।
मतलब हमको समझ में आया कि मेरा एक शरीर है और मेरा नाम क्या है इस शरीर का, तो दिलकश नाम। चलो, तो ये दिलकश क्या हुआ, इस शरीर का नाम है, तो ये नाम हो गया। मेरे पास 5 उंगली है, पांचों उंगली में एक जो उंगली होता है, ये वाला जो अंगूठा जिससे हम ये करते हैं, जब हम नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो इसी से सिग्नेचर का मतलब काम चलाते हैं। आप समझ पा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, अभी हमको याद भी नहीं आ रहा। तो वो होता है अंगूठा, उसका उस उंगली को पुकारने का क्या नाम है, अंगूठा। तो वो अंगूठा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसी लड़की है कोई, उसका नाम क्या है, प्रिया, तो वो प्रिया क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है सो एक प्लास्टिक से बनाया हुआ एक चीज़ है, उसका नाम क्या है, कलम है, कलम, पेन, पेन, तो ये भी नाउन है। ये सारी चीज़ें नाउन होती है। ठीक है, तो ये इतना समझने की आवश्यकता नहीं, आप समझ चुके हैं पहले, नहीं समझाऊंगा मैं इतना। आप पीछे क्लास देख लो अगर आप नाउन नहीं पढ़े हो तो। चलो, नाउन आपने समझा जब, उसके बाद में हमने पढ़ाया था आपको प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने क्या बताया था कि हल्का सा चेंज था, हल्का सा नाउन से प्रोनाउन चेंज था। क्या चेंज था कि नाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है, ध्यान से सुनो, नाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है, मेरा नाम क्या है, दिलकश है ना। चलो, दिलकश नाउन है, इतना तो मानते हो। तो उसके बाद में हमने कहा, मुझसे कोई पूछ रहा है अगर कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा नाम तो दिलकश था, तो सामने वाला जब पुकारा मुझे तो वो क्या बोला, आप क्या कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि दिलकश क्या कर रहे हो, दिलकश क्या कर रहे हो कहता तो दिलकश नाउन था। बट उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो, मतलब कि मेरा नाम दिलकश है, दिलकश नाम न लेकर के उसने दिलकश के जगह पे किस चीज़ का प्रयोग किया, आपका। तो ये जो आप शब्द होगा, आप शब्द का जो इंग्लिश में यू होता है, ये यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन के बदले में यूज होने वाला शब्द है। नाउन मेरा नाम दिलकश है, दिलकश के बदले में यूज हुआ आप शब्द, तो वो आप क्या हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बदले में यूज हो रहा है, नाउन को हटा के खुद बैठ जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। चलो, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जब भी माँ होती है ना, तो उसका जब एक बच्चा होता है छोटा सा, तो वो नाउन आप समझ लो। और जैसे ही नाउन थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो फिर दूसरा जब बच्चा हुआ वो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या करता है कि नाउन को उस जगह से हटा के, माँ की गोद से हटा के और खुद बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस जो होता है इंग्लिश का, वो वाक्य होता है। वाक्य, वाक्य को आप माँ कह लीजिए, सेंटेंस को माँ कह लीजिए। तो सेंटेंस के 2-3 बच्चे हैं। ठीक है, एक नाउन, एक प्रोनाउन, और आज जो हम एडजेक्टिव शुरू कर रहे हैं ये। तो नाउन पहले पैदा हुआ, फिर अगर नाउन फिर सेंटेंस में बैठा रहता था, गोद में, सेंटेंस के गोद में बैठा बैठा बैठा, फिर प्रोनाउन पैदा हुआ। तो फिर प्रोनाउन ने क्या किया, चूंकि ये छोटा बच्चा था तो ये नाउन को उठा के फेंकने लगा कि भाई तुम जाओ, मुझे रहने दो गोद में। तो फिर नाउन जहाँ रह रहा था वहाँ पे प्रोनाउन नहीं, क्योंकि प्रोनाउन उसे भगा दे रहा था। और फिर नाउन आ जा रहा था गोद में, तो फिर प्रोनाउन भाग जा रहा था। तो इसी तरह से सेंटेंस के अंदर में नाउन के को हटा के प्रोनाउन आता है, जैसे दिलकश को हटा के ये प्रोनाउन आ गया। ये आपको समझ में आया, चलो कम से कम इसी बहाने आपको समझ में तो आया। तो यहाँ पे क्या है कि नाउन के बदले में यूज होने वाला शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं, मतलब नाउन को ये भगाएगा और ये खुद बैठ जाएगा। जैसे यू शब्द का प्रयोग हुआ दिलकश के बदले में, दिलकश एक नाउन था सेंटेंस के अंदर में, लेकिन दिलकश को क्या किया, इस यू ने भगा दिया और खुद आके बैठ गया। तो नाउन बड़ा भाई और प्रोनाउन आपका छोटा भाई। चलो, चलो ये तो समझ में आया आपका। अब हम क्या करते हैं कि अब हम समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो नाउन, सारे नाम को नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं, और उसके सब बदले में जो शब्द यूज होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और एडजेक्टिव का ये सीन है, विशेषण का ये सीन है कि नाउन या फिर प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन इन दोनों के विशेषता को जो शब्द बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण। उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण। नाउन और प्रोनाउन के बदले की विशेषता को जो दर्शाता है, इनके गुणों को जो दर्शाता है कि भाई इनकी बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इसको विशेषण कहते हैं। विशेषण वो चीज़ होती है, जैसे कि मान लो कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे जो आप लोग कमेंट करते हो, गुड सर, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत ख़राब वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, इसी तरह की वीडियोस बनाओ,
आप वीडियो मत बनाओ। तो ये सारी जो तारीफ़ें होती है, जो बुराइयाँ होती है, वो सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स होती है, वो विशेषण होते हैं, है ना? वो आप इस वीडियो की, इस क्लास की विशेषता बताते होते हैं नीचे कमेंट में कि बहुत अच्छी वीडियो है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वीडियो है इसकी विशेषता आप बता रहे हैं, गुण। किसी ने कमेंट किया बहुत खराब वीडियो है सर, तो फिर उसने क्या बताया, इसके विशेषता को बताया, इस वीडियो के, इस क्लास के विशेषता को बता रहा है कि भाई बहुत खराब वीडियो था या फिर बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा क्लास था। तो या तो बुराई हो या फिर अच्छाई हो, वो आपका जो है सो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन की बड़ाई जो करे, विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। एकदम धैर्य से समझिए, आराम से, खूब मजा आने वाला है आपको। जब आप पूरा समझ जाओगे ना, तो फिर समझ जाओ कि क्या होने वाला है आपके साथ। मतलब मजा आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। तो नाउन और प्रोनाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण बदले में नहीं, सॉरी, इनके विशेषता को दर्शाने के लिए, गुण को दर्शाने के लिए जो शब्द का यूज होता है उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नीचे कमेंट में देख सकेंगे, बहुत सारी विशेषताएं हमें प्राप्त होंगी जब ये वीडियो कुछ चलेगा तो। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिया इज ऑनेस्ट। प्रिया के एक नाम है, नाउन है, संज्ञा है। क्या इसका हिंदी क्या हुआ, प्रिया इज ऑनेस्ट, प्रिया ईमानदार है। मतलब क्या हुआ कि प्रिया एक शब्द है, नाउन है, संज्ञा है, तो इसके विशेषता को बताया जा रहा है। ऑनेस्ट शब्द क्या कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि प्रिया कैसी है, तो भाई ये तो ईमानदार है। तो यहाँ पे ये जो ऑनेस्ट शब्द है ये क्या है, विशेषता बताने का काम कर रहा है, प्रिया की विशेषता को बता रहा है। प्रिया क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो भाई ये आपका एडजेक्टिव हो गया। चलो ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे है, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। मनी का मतलब होता है पैसे, वही अरे जो आपके पास भी होता है पॉकेट में। तो यहाँ पे क्या है कि आई हैव एनफ मनी, मैं मेरे पास एनफ मनी है, मतलब पर्याप्त पैसे हैं। मतलब जितने जो, जैसे कि मान लो कि अगर आपको, आप जा रहे हैं बाहर चाट खाने, माँ ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो भाई चाट खाने जा रहे हैं। तो माँ कह रही है कि आपको पैसे ले लो। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास इनफ, मतलब मेरे पास है, जितना चाहिए उतना है मेरे पास। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव इनफ मनी। तो ये जो पर्याप्त है ना, वो मनी की, मतलब जो आपके पास पैसे हैं उस पैसे की विशेषता बताने का काम कर रही है ये इनफ, कि मतलब कितने पैसे हैं, कैसे पैसे हैं, क्या मतलब किस प्रकार से है। तो भाई इनफ है, पर्याप्त है, मतलब जितना चाहिए उतना है, ये विशेषता है हमारे पास पैसों की। होता है ना कि पैसे की विशेषता है कि भाई इन पैसों से, मतलब कहने का मतलब, जैसे देखो 40,000 में कोई लैपटॉप मिल रहा है, ठीक है, और 10,000 में कोई स्मार्टफोन मिल रहा है। आपके पास 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया की खासियत क्या है ये लैपटॉप और मोबाइल को लेने में, कि आपके पास खासियत ये 10,000 का ये है कि आप इस 10,000 से, ये इनफ है किस चीज़ के लिए, पर्याप्त है किस चीज़ के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि उसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये जो इनफ शब्द है ये भी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, अगर आपको ये इनफ वाला समझ में नहीं आया होगा तो आप इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। और फिर जब हम अभी जाएंगे, आपको जब एडजेक्टिव्स के टाइप्स को बताएंगे अगले स्लाइड में, ये इस स्लाइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आराम से उसको समझ पाएंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठिए। तो यहाँ पे आई हैव एनफ मनी का क्या हुआ कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव एनफ मनी। चलो ठीक है, तो ये इनफ बता रहा है। मनी क्या है भाई, मनी एक नाउन है, तो नाउन के इसको बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये इनफ क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो दो एडजेक्टिव्स हैं, एक दिस है और एक रेड है। जैसा कि आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो फिर आपको तो मैंने बता दिया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कि दिस जो होता है वो, उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होता है जब उसके जस्ट बाद में कोई नाउन नहीं आता है, और जैसे ही इनके बाद में कोई नाउन आ जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो वो तो है ही है, आपको तो याद होगा ही। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो है सो इसको अभी हम बहुत नए नए तरीके से समझ लेते हैं। दिस पेन इज रेड का अर्थ क्या हुआ कि यह कलम लाल है। दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है। यहाँ पर दो एडजेक्टिव है, एक तो ये कि कौन सी कलम लाल है भाई, तो यह कलम, ये विशेषता बता रहे हैं कि कौन सी कलम लाल है, तो यह कलम, दूसरी कोई कलम नहीं भाई, यही कलम लाल है, यही आदमी चोर है, दूसरा कोई आदमी चोर नहीं है, दूसरा कोई कलम लाल नहीं है, यही एक कलम है जो लाल है। तो ये जो दिस है ये पेन की विशेषता को बता रहा है।
तो ये जो दिस हो जाएगा ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण। उसके अलावा यहाँ पे जो एक रेड होगा ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कलम कैसी है तो लाल है, कलम कैसी है लाल है। तो ये लाल क्या हो रहा है कि कलम की विशेषता को बता रहा है, कलम एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे दैट गर्ल इज माई सिस्टर, तो गर्ल कौन सी गर्ल, तो दैट भी क्या कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है। फिर माई सिस्टर किसकी बहन है भाई, तो मेरी मेरी मेरी, ये भी एक विशेषता बता रहा है कि तुम्हारी नहीं भाई मेरी बहन है ना। तो ये माई भी एक विशेषता बता रहा है, तो ये भी विशेषण होगा, ये भी विशेषण होगा, दैट भी एडजेक्टिव हुआ और माई भी एडजेक्टिव हुआ। चलो, एवरी बॉय इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर जो देखो मैंने सबके नीचे अंडरलाइन कर दिया जो भी एडजेक्टिव्स है, ताकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको अकेले में समझना होगा, जब आप वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे तब आप आराम से समझ लेंगे कि हाँ हाँ यहाँ 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 है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलो, एवरी बॉय इज माई ब्रदर, प्रत्येक लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन कौन लड़का आपका भाई है, यहाँ पर 10 लड़के बैठे हैं, कौन कौन लड़का आपका भाई है, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, प्रत्येक लड़का मेरा भाई है, यहाँ पर 10 के 10 मेरे भाई हैं। तो यहाँ पर ये एवरी जो शब्द है ये लड़कों की विशेषता बता रहा है कि भाई सारे के सारे सलमान खान के भाई हैं, है ना। तो यहाँ पे एवरी बॉय इज माई ब्रदर, और माई क्या कर रहा है कि विशेषता बता रहा है किसके भाई है, तो मेरे भाई है। तो ये माई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण। ठीक उसी प्रकार से हाउस इज वाइट, हाउस क्या है, एक नाउन है, घर, घर जो नाउन है, और घर उजला है। तो यहाँ पे जो वाइट शब्द है ये क्या कर रहा है कि घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है, तो उजला है, तो ये वाइट हो जाएगा एडजेक्टिव। सी इज माई वाइफ, वह, सी इज माई वाइफ, सी क्या क्या हिंदी क्या होता है, वह होता है, लड़कियों के लिए यूज होता है, सी लड़कों के लिए ही होता है, एच ई, है ना। तो सी इज माई वाइफ, और वैसे भी वाइफ लड़की ही होती है, ठीक है। चलो, सी इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। तो यहाँ पर क्या है कि सी इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है, तो सी क्या होगा, प्रोनाउन है, ठीक है। वह मतलब कहने का मतलब वह मेरी पत्नी है, तो उसका नाम कुछ होगा ना, तो उसके नाम के बदले में हमने किस चीज़ का यूज किया, वह का, सी का यूज किया। तो सी क्या है, प्रोनाउन है, और सी प्रोनाउन है तो इसकी विशेषता बता रहा है क्या, कि वह मेरी पत्नी है, वह जो है वह मेरी पत्नी है, मतलब तुम्हारी नहीं है मेरी है ना। तो यहाँ पे ये जो माई हो जाएगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बता रहा है कि वो किसकी पत्नी है, गब्बर सिंह की पत्नी है, मतलब जिसकी भी पत्नी है मतलब पत्नी है, तो मेरी पत्नी है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये माई क्या हो जाएगा, इसका जो है सो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण। ठीक उसी प्रकार से दे आर काइंड, दे का मतलब होता है वे लोग मतलब किसी ने, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की विशेषता क्या बता रहा है, वे लोग दयालु हैं, काइंड है, तो काइंड क्या हो जाएगा, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि भाई वो लोग कैसे हैं, निर्दयी है या दयालु हैं, तो भाई दयालु है, ये उनकी विशेषता है कि दयालु है। तो ये दयालु जो शब्द है, काइंड जो शब्द है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इसमें, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ठीक है, लड़कियों के लिए यूज होता है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे होंगे कि वह जो है सी है, ये क्या है, प्रोनाउन है, और उनके नाम के प्रोनाउन है, और उनकी विशेषता क्या बता रहा है कि सुंदर है वो, कहती है मतलब वो बदसूरत है या खूबसूरत है, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वो सुंदर है ना, वो सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल शब्द क्या हुआ, उनकी विशेषता बता रहा है, ये भी आपका एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर विच बुक, कौन सी पुस्तक येलो है, पीली है, तो भाई वो पुस्तक, विच बुक इज येलो, कौन सी, तो यहाँ पे कौन सी पूछा जा रहा है, तो कौन सी एक विशेषता बता रहा है बुक की, दूसरी विशेषता क्या है, येलो, कि वो भाई पीली है। चलो, आराम से हमने एडजेक्टिव समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम समझते हैं कि कितने प्रकार के टोटल एडजेक्टिव्स होते हैं, और उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आज हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, खूब मजा आएगा आपको, है ना। अभी तो 20 मिनट अब कंप्लीट होने वाला है क्लास, 5 से 7 मिनट और रुको, खूब मजा आ जाएगा, फिर ख़त्म भी हो जाएगा आपका क्लास। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से आपका नाउन जो था, जिस प्रकार से आपका जो नाउन था वो 5 प्रकार का था, जिस प्रकार से आपका प्रोनाउन था वो 10 प्रकार से था, उसी प्रकार से आपका ये जो एडजेक्टिव होता है ये भी 10 प्रकार से। पहला क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी, वैसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी को दर्शाएं, गुण को दर्शाएं, ठीक है। दूसरा क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वैसे विशेषण मतलब वैसे एडजेक्टिव्स जो कि क्वांटिटी को दर्शाएं, क्वांटिटी मतलब नंबर को दर्शाएं, कितने हैं, कितनी संख्या में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स,
मतलब संख्या को, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है, कितने मात्रा में, इनफ है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मच है ना, मिनी है, ये सारी चीज़ें। और नंबर्स होता है संख्या को दर्शाता है, 10, 15, 20, वैसे एडजेक्टिव। फिर चौथा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये तो आपने जब खूब मज़ा से पढ़ लिया है पहले ही प्रोनाउन में ही कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उसी में हमने नोट में आपको एडजेक्टिव भी पढ़ा दिया था, ठीक है। अगर आप नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन हमारे जितने पुराने बच्चे हैं वो सारे सारे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा पांचवा जो हमारा एडजेक्टिव है वो है पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका क्या है कि अधिकारवाचक विशेषण, कि वैसे विशेषण जो अधिकार दर्शाते हो। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक जो है सो सर्व एडजेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स है व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव्स। फिर एम्फेसिसाइंग एडजेक्टिव्स हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से करके ये आपके 10 के 10 जो है सो एडजेक्टिव्स हैं। तो ये आपके 10 एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। आप आज कुछ भी याद नहीं करेंगे, आज केवल क्या याद करेंगे, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। आप आज केवल याद करना, याद नहीं करना, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। मन करे तो उसका आप परिभाषा याद करना, वो आपके नॉलेज के लिए होगा, जनरल नॉलेज के लिए। और अगर आपसे याद नहीं होगा तो आप छोड़ देना, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। चलो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को आज हम समझ लेते हैं ना, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को सिर्फ समझ लेते हैं। फिर कल जाके हम जो है सो कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये तीनों को एक ही क्लास में कल ख़त्म कर दें, ठीक है। कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर दो को हम कंप्लीट करेंगे। चलो, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। चलो, नाउन और प्रोनाउन के गुण या प्रकार को प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन के गुण या प्रकार को प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, नाउन होता है ना जो, और जो प्रोनाउन होता है उसके क्या होता है कि गुण होता है, उसका एक विशेषता जो गुण होता है। किसी भी आदमी का जो नाम है उसका कोई ना कोई गुण कहने का मतलब कि मेरा जो नाम है, मैं मतलब नाम कहने का मतलब कि मेरी कोई विशेषता है कि नहीं है। मतलब मैं इंग्लिश अच्छा जानता हूँ तो ये मेरी एक विशेषता है। मैं ज़्यादा लेट तक सोता हूँ, ये मेरी एक बुराई है, लेकिन वो भी एक गुण के तौर पर आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से नाउन और प्रोनाउन का एक जो गुण होता है या उसका जो प्रकार होता है, उसको प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उसको एडजेक्टिव क्वालिटी या गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या है कि एन एडजेक्टिव्स, ठीक है। अभी हम समझा देते हैं सही से, ठीक है। ध्यान से पहले इसको देख लीजिए। एन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। क्या है कि एक जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण, वो क्या होता है, एक शब्द होता है। किस चीज़ का ऐसा शब्द होता है, विच इज यूज, जिनका उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू शो, दर्शाने के लिए, द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, एक जो है सो व्यक्ति के या फिर एक वस्तु के क्वालिटी को, उसके गुणों को दर्शाने के लिए जो है सो हम यूज करते हैं। उस शब्द को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक सर्वनाम या फिर जो है सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानने का दूसरा ये तरीका होता है, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका ट्रिक। इस ट्रिक को अभी हम समझाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी समझाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस 1 मिनट रुकिए, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, हमने समझा है अभी कि नाउन और प्रोनाउन का जो गुण होता है, जो उसका प्रकार को दर्शाने के लिए, मतलब नाउन और प्रोनाउन के गुण को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया है और फिर ये सारे के सारे एग्जाम्पल में फोटो के माध्यम से बस आपका क्लियर हो जाएगा। अमित इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अमित क्या है, इंटेलिजेंट है। अमित क्या है, इंटेलिजेंट है। मतलब अमित बहुत इंटेलिजेंट क्या होता है, तेज होता है शायद, है ना। तो इंटेलिजेंट है, अमित बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये अमित क्या है, अमित की विशेषता बताई जा रही है कि अमित कैसा है, तो इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, उसके गुण को बता रहा है
है ना, उसके गुण को बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि अमित के पास कितने घर हैं, अमित के पास कितने गाड़ियां हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जा रही। यहाँ पे ये बता रहा है कि अमित इज इंटेलिजेंट, वो उसके गुण को बता रहा है, पर्सनल गुण को। कहने का मतलब यहाँ पे अमित इज इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब हिंदी हो रहा है कि अमित इंटेलिजेंट है। ये इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि अमित की पत्नी इंटेलिजेंट है, या अमित का बेटा इंटेलिजेंट है, या अमित का भाई इंटेलिजेंट है, ये नहीं हो रहा है। इसके नाउन के जो है सो गुण को दर्शा रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब जैसे अमित का भाई इंटेलिजेंट है तो वो भी इंटेलिजेंट है, तो उसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा इंटेलिजेंट, क्योंकि वो अमित का भाई भी एक नाउन है ना, उसका भी कोई नाम नाम होगा ना, और भाई खुद अपने आप में एक नाम है। भाई जो शब्द है ये कॉमन नाउन है। हमने प्रोनाउन में आपको पढ़ाया था कि ब्रदर शब्द क्या है, चूंकि सारे भाइयों को भाई ही कहते हैं, चूंकि सारे ब्रदर्स को ब्रदर ही कहते हैं, इसीलिए हम ब्रदर को क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम कहेंगे, क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नाउन के अंदर हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। तो यहाँ पे अमित क्या हो जाएगा, अमित इज इंटेलिजेंट, मतलब क्या है वो, अमित एक अमित इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या गुण को बता रहा है कि कैसा है, तो इंटेलिजेंट है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद से प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया क्या है, सुंदर है, कैसी है, सुंदर है। तो प्रिया सुंदर है, तो वो उसके गुण को बता रहा है कि वो कैसी है, उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषता है सुंदर होना, और सुंदर होना क्या होता है, गुण होता है, क्वालिटी होता है एक पर्सन का। तो ये जो है सो गुण को दर्शा रहा है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। दिलकश इज ऑनेस्ट, दिलकश ईमानदार है। देखो मैंने अपने मुंह से अपनी तारीफ कर दी अब तो दिलकश इज ऑनेस्ट, चलो आप सहन कर लो इस चीज़ को, दिल पे पत्थर रख के इस बात को भी आप कबूल कर लो कि हम ईमानदार हैं। चलो, तो दिलकश इज ऑनेस्ट, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिलकश ईमानदार है। तो दिलकश के विशेषता को बता रहा है ये ईमानदार शब्द, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारा ये आपको दिख रहा है जो भी एग्जाम्पल, तो ये सारा का सारा हम समझेंगे। इससे पहले ये ट्रिक समझ लीजिए। शुभ घड़ी आ गई है, जिस चीज़ का आपको इंतजार था, अब आराम से बैठ के समझ लीजिए इस ट्रिक को। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पहचानने का एक ट्रिक ये होता है, हालांकि ये ट्रिक बहुत नया नहीं है, बहुत सारे लोग जानते भी है और यूज भी करते हैं, है ना, इसलिए ज़्यादा खुश मत होइएगा कि आप एक को एक संजीवनी हाथ लग गई है, खजाना मिल गया है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगभग लोग कुछ जानते नहीं है इस बारे में, जितने लोग सीरियसली पढ़ते हैं वही लोग जानते हैं। चलो, किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का पता लगाने के लिए वाक्य से कैसा है का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन करते हैं, इसका जवाब ही एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि किसी भी वाक्य में कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर में हमको पता लगाना है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कौन है, या फिर हमको पहचानना है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि वाक्य से कैसा है पूछते हैं हम, ठीक है, सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कैसा है, तो जो जवाब आता है वही जवाब क्या होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्या होता है, क्वालिटी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक शब्द है अमित इज इंटेलिजेंट, मतलब अमित इंटेलिजेंट है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अमित कैसा है, तो आप क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंट है। तो मैंने क्या पूछा, कैसा है, आपने क्या बोला, इंटेलिजेंट है, अमित इंटेलिजेंट है, तो वो इंटेलिजेंट शब्द क्या हो जाएगा, वो आपने जवाब दिया, और ये जवाब ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है, ट्रिक जिसको आप कह सकते हैं, है ना। फिर प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया कैसी है, आपने किसी को बोला कि भाई प्रिया आती है हमारे क्लास में पढ़ने, फिर आपसे कोई पूछा कि प्रिया कैसी है, तो आपने कहा प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है, खूबसूरत है। तो फिर वो खूबसूरत शब्द क्या हुआ, जवाब दिया आपने, कैसा है, कैसी है, तो उसका जवाब आपने दिया, तो वो जवाब ही आपका ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्योंकि गुण को बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से दिलकश इज ऑनेस्ट, दिलकश कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। माई मदर इज काइंड, मेरी माँ कैसी है, ईमानदार है, काइंड है। ठीक है, माई मदर इज काइंड, तुम्हारी माँ कैसी है, तो माई मदर इज काइंड, काइंड काइंड, वो काइंड क्या है, इन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ताजमहल इज वाइट, ताजमहल उजला है, तो आप पूछ रहे हैं कि भाई ताजमहल कैसा है, किस रंग का है, मैंने बोला कि भाई वो उजला है, तो ये उजला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव ऐसा वैसा नहीं है, ये एडजेक्टिव है गुण दर्शाने वाला एडजेक्टिव, मतलब रेस्पेक्टेबल है भाई। चलो, आदर्श इज हैंडसम, है ना, आदर्श मेरे एक दोस्त का भी नाम है, तो आदर्श इज हैंडसम, हालांकि हैंडसम भी हो आदर्श इज हैंडसम, आदर्श क्या है, हैंडसम है, आदर्श क्या है, हैंडसम है।
आदर्श मतलब हैंडसम है, चार्मिंग बंदा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आदर्श कैसा है, तो आपने कहा कि आदर्श हैंडसम है। तो ये जो जवाब आपने दिया ना हैंडसम, ये हैंडसम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कमर इज क्लेवर, दिस इज ऑल्सो माई फ्रेंड ब्रो, ये भी मेरा भाई तो जैसा दोस्त है। कमर इज कमर, ठीक है, कमर इज क्लेवर। तो कमर इज क्लेवर का हिंदी क्या हुआ, कमर क्लेवर है, चालाक है, ठीक है, बहुत चालाक है, ज्यादा चालाक है। वीडियो देख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ उसको। कमर इज क्लेवर, कमर चालाक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई पूछ रहा है, प्रिया हमसे पूछ रही है कि भाई कमर कैसा है, मैंने बोला बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चतुर है, उससे सावधान रहो। तो है ना, तो मैंने जो जवाब दिया कि चालाक है, तो वो चालाक शब्द क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, उसी प्रकार से बुक इज गुड, किताब अच्छी है, मतलब क्या है, मैंने पूछा कि किताब कैसी है, आपने कहा किताब अच्छी है। तो ये जो अच्छी है, अच्छी अच्छी अच्छी, गुड जो है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को पहचानने का तरीका है प्यारे बच्चों। बिहार इज ब्यूटीफुल, बिहार कैसा है, बिहार सुंदर है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो ब्यूटीफुल शब्द है, ये क्या है, बिहार के विशेषता को बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। लेकिन ये चूंकि गुण को बता रहा है कि भाई बिहार कैसा है, कैसा है, तो ब्यूटीफुल है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया कैसा है, इंडिया महान है, भारत महान है। ठीक है, तो भारत की गुण को बता रहा है कि भारत कैसा है, तो भारत महान है, तो इंडिया इज ग्रेट। ठीक है, ग्रेट शब्द क्या हुआ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। चंपारण इज फेमस, है ना, जहाँ से बापू ने अपनी आंदोलन के मशाल फूंका था, जो कहिए, तो चंपारण इज फेमस, चंपारण इज फेमस, चंपारण क्या है, प्रसिद्ध है। तो किसी ने पूछा कि भाई चंपारण कैसा जगह है, तो मैंने कहा कि भाई बहुत फेमस जगह है, गांधी जी के कारण और दूसरा मेरे कारण। ठीक है, नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग, सीरियस मत ले लेना आप लोग। चलो, तो चंपारण इज फेमस, फेमस है, ठीक है। उसके बाद में है फेमस, आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। फिर दैट बुक इज रियली गुड, वो पुस्तक जो है ना रियली गुड है, बहुत अच्छी है, मतलब सच में अच्छी है। किसी ने पूछा कि भाई कैसा है वो किताब, जो है वो किताब कैसी है, अच्छी है, पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो हमने कहा कि नहीं भाई, वो जो किताब है सच में बहुत सुंदर है, रियली गुड। तो ये जो गुड है ना, ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये ऐसा वैसा एडजेक्टिव नहीं है, यह है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, उसके गुण को दर्शा रहा है। हर स्कर्ट इज पिंक, उसकी जो स्कर्ट है, उसकी जो स्कर्ट है वो कैसी है, गुलाबी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई उस कैसा है, कैसी है, कैसी कलर की है, तो फिर आपने क्या बोला कि वो गुलाबी कलर की है, तो गुलाबी, तो ये गुलाबी जो है शब्द, जो पिंक शब्द है, ये उसके गुण को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है कि भाई कैसी क्वालिटी है कलर की, तो कलर की क्वालिटी जो है सो आपका पिंक है भाई। तो हर स्कर्ट इज पिंक, उसकी स्कर्ट जो है वो पिंक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं, हिज शर्ट्स आर वाइट, ठीक है, हिज शर्ट्स आर वाइट, उन उसकी जो कमीजें हैं, जो भी शर्ट है जो पहनता है, वो क्या है, वाइट है, उजली है ना। तो यहाँ पे उजली भी उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से देख सकते हैं, दिस हाउस इज गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज गुड का मतलब हुआ यह घर उजली अच्छी है, अच्छी है, ठीक है, यह घर अच्छी है। मुझे अब प्यास लग रहा है। यह दिस हाउस इज गुड, यह घर जो है सो गुड है, अच्छी है। किसी ने पूछा कि कैसा है घर, तो अच्छा है भाई। आप कहीं गए रहने के लिए, तो पूछ रहा कोई कि भाई क्या है, घर कैसा है, घर कैसा है, रूम कैसा है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा है रूम, तो ये जो गुड शब्द हो गया, ये उसकी विशेषता को बता रहा है। द टी इज स्वीट, चाय बना है, चाय पी रहे हैं आप। किसी ने पूछा भाई चाय जो हम बनाए, प्यार से बनाए, बहुत प्यार से आपको परोसे, चुपचाप बताइए कि आपको चाय लग कैसा रहा है। तो आप बोले नहीं, आपको चाय में चीनी कम भी लगे, तो फिर आप मेहमान के यहाँ गए हैं, तो फिर आप बोलेंगे नहीं भाई, चाय तो बहुत स्वीट है, बहुत मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठी है ना, इतना मीठी तो हम पिए नहीं। तो द टी इज स्वीट, है ना, टी क्या है, स्वीट है, स्वीट क्या है उसकी इसको बता रहा है, विशेषता को, ये भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। तो कुल मिलाकर के एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है
इसको पहचानने का आपके पास तरीका ये है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो घर है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से, इस घर में आपको भेज दिया गया रहने के लिए 10 दिन। खूब मज़ा लेके आप रहें, इस बालकनी में घूमे, यहाँ घूमे, फिर इधर से उठ के इधर गए, इस छत के ऊपर में जो कि चढ़ने के लिए नहीं बनाया गया, इस पर भी चढ़ने का आपने कोशिश किया, फिर इधर भी घूमे, इधर बर्फ़ को उठा के खाने की भी कोशिश की आपने। मतलब आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। मज़ा लिया आपने को, फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई दिस, मतलब वो जो घर है ना वो कैसा है, तो फिर आप क्या कहेंगे, दिस हाउस इज गुड। मतलब हाउस जो है ना, वो जो घर है, मतलब मस्त है, मज़ा आ गया, हमको तो खूब मज़ा आया रहे, तो यह घर जो है बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो फिर ये जो अच्छा है क्या कर रहे हैं आप, इसके गुण को बता रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी को बता रहे हैं कि अच्छा है। जैसे सूती का कपड़ा जाता है कोई लोग खरीदने, तो दो तरह से कपड़े मिलते हैं जहाँ तक मैंने देखा है, कि कुछ कपड़ों में मिक्स होता है पॉलिस्टर वगैरह और कुछ शुद्ध सूती के होते हैं। तो लोग जाके बोलते हैं, कपड़े को हाथ से इस तरह से करके हल्का हल्का, मतलब स्पर्श करके छू लेते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं ये कपड़ा अच्छा है। तो कपड़ा अच्छा है उसके गुण को बताते हैं छू करके, क्वालिटी को, तो उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। इसको पहचानने का मैंने तरीका, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हर स्कर्ट इज पिंक, उसकी स्कर्ट कैसी है तो पिंक है, लेकिन इसकी स्कर्ट यहाँ पे पिंक नहीं है, इसका ये जो सर के ऊपर में ये बाल है ना ये पिंक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो कि ये पिंक है, तो उसकी स्कर्ट कैसी है भाई, तो पिंक है, उसकी स्कर्ट कैसी है, पिंक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोई कि कैसी है, पिंक है, तो ये आप इसकी विशेषता को बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो मतलब फ्रॉक क्या है, स्कर्ट क्या है, एक नाउन है, उसकी विशेषता को आप बता रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी विशेषता को बता रहे हैं तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन वो एडजेक्टिव ऐसा वैसा है नथु खैरा नहीं होगा, वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सारे के सारे होते हैं। जैसे आदर्श इज हैंडसम, तो यहाँ पर क्या है कि आदर्श कैसा है तो हैंडसम है, तो वो एक आदर्श नाउन है, नाउन की एक विशेषता को आप बता रहे हैं। सो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये ऐसा वैसा एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है सो आज का क्लास एंड करेंगे, उससे पहले कुछ कुछ चीज़ आपको बता देते हैं। ये जो ट्रिक था आप इस चीज़ को दिमाग में घुसा लीजिएगा और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक, वैसे मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ पहले ही, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई हमको पैसा मिला इसीलिए ये बुक हम रिकमेंड करें, ऐसा नहीं। आप जो है सो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, AB सिंह का जो बुक आता है उस बुक को खरीद लीजिए, ट्रांसलेशन को, और साथ ही साथ ग्रामर के भी बुक को अगर पॉसिबल हो तो। अगर ग्रामर का पॉसिबल नहीं हो, अगर आपके पास पैसे ना हो, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन ही खरीद लेना, लेकिन दोनों खरीदोगे तो बहुत फ़ायदा मेरा होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे ना हो तो फिर आप ग्रामर खरीदने के बजाय ट्रांसलेशन की बुक खरीदना, AB सिंह की, उसमें आप जो है सो इन सारे के एक्सरसाइज देख सकते हैं ग्रामर में, और आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप बना लीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी शुरू से, अभी एक बार समराइज कर देते हैं, फिर क्लास करेंगे। एडजेक्टिव को पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि जैसे जैसे यहाँ पे हमने समझ लिया। फिर एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इस तरह से करके 10 प्रकार के जो है सो एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के परिभाषा को, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहते हैं, कि वैसा शब्द जो कि किसी पर्सन या फिर थिंग के जो है सो विशेषता को बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें घर की विशेषता बता रहे हैं, इस आदर्श की विशेषता बता रहे हैं, ये प्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके विशेषण हो गए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बिल्कुल क्लास हल्का सा लंबा था, लेकिन लंबा मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने बैच का नाम जीरो टू हीरो बैच रखा है। यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए ये बैच मैंने उन बच्चों के ध्यान में रख के हुए शुरू किया है जो बच्चे बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, है ना। मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के क्लासेस करता हूँ, कराता हूँ, इसीलिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी बताता हूँ, जिस कारण से क्लास हल्की से लेट भी जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से देखो, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं आपको इस बात की का विश्वास दे सकता हूँ, है ना। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा।
दिलकश एजुकेशनल पर आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम और भी टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे और लाने में सफल होंगे। ठीक है ना? तो ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा और 100 लाइक का जो मैं नियम रखा था, उम्मीद करेंगे कि आप पूरा कर देंगे, आप लाइक कर दिए होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर कल रात को 7:30 बजे आप मिलिएगा। ये क्लास आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा जल्द से जल्द आप लोग बड़ा करें कि और भी टीचर्स को हम लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिर आप लोगों से फिर बात होगी, कभी लाइव आएंगे तो अब रहने देते हैं, फिर कल हम बात करेंगे। कल जब क्लास में आएंगे तो मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।